Namaskar everyone. Today we are in Garden of Five Senses. Garden of Five Senses is the park located in Delhi. And today we are here to attend one garden festival which is organized by Delhi Tourism. और ऐसा कोई साल नहीं जाता है जब हम लोग यहाँ ना आए. But this time me and my wife have decided to shoot here. So basically this festival is not for only flower lovers or plant lovers. You can come here with your family, have some chit chats, have some good time, shop here, eat some good food. It's bunch of fun, you can say. This park is spread over 20 acres, partly built on a rocky terrain. And the garden has various theme areas like this one here. These 5 bronze sculptures by Ratnabali Kant show how the 5 seasons may stimulate our 5 senses. And this is replica of Mexican Labna Arch. As the relations between India and Mexico are warming up, this beautiful structure was unveiled as a goodwill gesture. Unlike the all monuments in India, we have so many lovers here. और ये ब्यूटीफुल सन क्लॉक जो गार्डन की थीम में पूरी तरह ब्लेंड हो रहा है. और यहाँ है पॉन्ड के बीचों बीच बना एक बड़ा सा विंड चाइम. एंड व्हेन इट कैचेस विंड, यहाँ का एटमॉस्फेयर और भी शांति भरा लगता है. Now, let me take you to the world of colors. I bet every color will pop on your screen. तो चलिए अब मेन इवेंट की तरफ चलते हैं, where gardening is not about plants and planters only. Every piece is an art crafted skillfully. I'm sure आपने ऐसा कुछ शायद ही कभी देखा होगा. और यहाँ हमें मिले कुछ ऐसे लोग जिनको गार्डनर बोलना बहुत ही कम लग रहा था. They were the most skillful artists I have ever met. यहाँ पर ये 37वां गार्डन फ्लावर शो लग रहा है. गार्डन ऑफ 5 सेंसेस साकेत है और यहाँ पर बहुत तरह के कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं. फ्लावर्स पर, प्लांट्स पर तरह तरह की कैटेगरी क्लासेज हैं. कोई तकरीबन 40 के करीब क्लासेज हैं. अलग बोनजाई की, बड़े प्लांटों की, स्मॉल प्लांटों की, ये सारी जो है उसमें क्या है कि इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए दिल्ली टूरिज्म का ऑफिस है हॉर्टिकल्चर का,
उनके डायरेक्टर हैं अजय कौशिक जी, आप उनसे मिल सकते हैं, पूरी डिटेल ले सकते हैं। और शेड्यूल बुक भी आप वहाँ से लिए तो उसमें सारी क्लासों का दिया हुआ है। तो मैंने भी प्ले गार्डन में पार्टिसिपेट करा था और फर्स्ट प्राइज लिया है। अच्छा, मुझे शौक था और मैं यहाँ पे देखने आती थी हर साल। और मैं जैसे ऐसे बड़ी वो होती थी सरप्राइज, ऐसे ही देख के जाती थी कि कैसे बनाया होगा, कैसे किया होगा। ये आपने क्या सोच के बनाया है? ये फिर अब ऐसा क्या हुआ कि अब मेरे बच्चे बाहर चले गए और अब मैं अकेली जैसे रह गई। तो मुझे अपना, जैसे आप बड़े हो जाते हो तो बचपन याद आता है, माँ याद आती है। तो मैं मदर्स डे पे बड़ी वो थी उदास, और फिर मैंने पूरा अपना गांव बनाया। जैसे ये मेरी माँ जैसे ऐसे करती थी बचपन में, ये मेरा घर, ऐसे हम चेयर्स लगा के बैठे होते थे। मतलब अपनी तरफ से मैंने ये पूरा अपना घर गाँव का सीन दिखाया है। पूरा गांव नहीं, पर्टिकुलर ये मेरा घर है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। इसको दिखाया मैं। ये बिश्नोई कम्युनिटी है राजस्थान में, जिन्होंने पेड़ों को मतलब पेड़ों को सेव करने के लिए 363 बिश्नोई लोगों ने अपनी जान दे दी थी। तो उसमें से ये सबसे पहले अमृता बिश्नोई आई थी जो पेड़ों के चिपक गई। कि ये जब राजा ने ऑर्डर दिया, अपने सैनिक को भेजा, ये मैंने सैनिक दिखाया, सैनिक को भेजा पेड़ों को काटने के लिए, कि उसको अपना महल बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत थी। तो ये खेजड़ली पूरा एक गाँव है, वो वहाँ पे वो लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने पेड़ों को मतलब सेव करने के लिए ये आके पेड़ों के चिपक गई। फिर ये उसके हस्बैंड आए और इस तरीके से ये पूरा गांव इकट्ठा हो गया और इन्होंने 1 बाय 1 पेड़ों के चिपक के अपनी जान दे दी। और उसमें से ये बच्चे भी दिखाए मैंने कि साथ में बच्चे भी थे। और इस तरीके से इन्होंने इन लोगों को, ये मैंने यही लिखा, वैल्यू ऑफ ट्री। बहुत सुंदर। लुक एट दीज, ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुली मेड। These are basically terrariums. Terrariums means confining a piece of nature in a glass concealed environment. It can be different shapes, maybe a circular ball, a jar, a kind of vessel, or it can be a tray, or anything made up of glass. Now the scenery which can be depicted can be a composition like this, a thematic, where here it is depicted Buddha taking rest in a serene atmosphere, or it can be a scenery of Uttarakhand or some kind of biological scenery, or it can be some kind of like fantasy or a miniature or even a tropical forest, something. और कुछ ऐसे लोग जो इस गार्डन की ब्यूटी को अपने कैनवस पर तराशते हुए मिले। Some water plants. Just look at these plants. This section belongs to all the bonsais. I mean, bonsais I have seen many times. These are really something different. Look at the shape. Can you guess the age? Can you just guess the age? Seriously. Look at these. All bonsais must be over 50 or maybe around 100. 100-year old. Look at the size. Must be around 100-year-old.
ये देखिए 100+ year old. इसकी aerial roads, everything is visible. You can say this is the showstopper. Now we are at the cactus section. This garden turns into a shopper's paradise during the festival. From pottery art to home decor, these small booths have something for everyone. These are made of real flowers. These all are real flowers. Guess what this could be? Another piece of art. So ma'am, what is in the dinner tonight? गन्ने का पराठा. Oh my god. Have you ever heard of it? दरिया आग का इसमें उतर कर हम भी देखेंगे, है दरिया आग का इसमें उतर कर हम भी देखेंगे. हमें मालूम है बर्बाद हम हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारे इश्क में हद से गुजर कर हम भी देखेंगे. तुम्हारे इश्क में हद से गुजर कर हम भी देखेंगे. तुम्हारे लिए लाख तूफान से लड़कर, तुम्हारे लिए हाँ मोहब्बत में पढ़कर, तुम्हारे लिए आज तुमने पुकारा तो हम आ गए. आज तुमने पुकारा तो हम आ गए. हर किसी से झगड़ कर तुम्हारे लिए, हर किसी से झगड़ कर तुम्हारे लिए. As the sun sets, we had witnessed all the vibrant rich floral display, from mesmerizing gardening artwork to Kavi Sammelan. Each moment was a celebration of spring's essence. So I hope I have shown you yet another beautiful place of Delhi. But this festival stays here for 2 or 3 days. और अगर आपको यहाँ आना है तो you just try to come here in morning, because in the evening it gets very crowded over here. Morning में अगर आप आते हैं तो आपको बहुत अच्छी vibes आएंगी यहाँ पर. So this is all for the day. See you next time. Till the next video. Goodbye.